राम राम। आप सबारो स्वागत है दुबई स्टोरीज में। मारो नाम युवरागी है और अठे सुनने मिले आपने मज़ेदार कहानियाँ। आज गणेश चतुर्थी रे इन पावन अवसर पर मैं लेर आई हूँ वारे जीवन जुड़ी छोटी मोटी कहानियाँ। और आज री कहानी है खास। क्यों? क्योंकि गणेश चौथ रे अवसर पर मान्यता है कि चांद ने नहीं देखड़ो। पर एड़ो क्यों? एड़ो कई कर दियो चांद महाराज? सुनो इन कहानी में। पर सुनने पहले आपने अरज है कि मारे इन चैनल ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करावजो। तो कहानी वे उन दिन जिन दिन गणेश जी रो जन्म वियो, जो आपा रो जन्म वे। और हर साल आपा कई मनावा हैप्पी बर्थडे टू हाँ सा। तो गणेश जी रो जन्मदिन हो। हर साल की ज्या माने लाडू मोदक पेड़ा मालपुआ रो भोग लाग्यो। गणेश जी खूब राजी मनु जीम पधार रिया हा। मूषक री सवारी कर रिया हा। मूषक महाराज ने दिखो एक सांप। मूषक जी डर गा। डरियो तो आगे लाग्यो रोक। रुकते ही गणेश जी दम देनी पड़ गा। और जितो खाणो पीणो वे जी में पेट फाट गो, खाणो बिखर गो। अब गणेश जी अठीने देखियो जान कर के देखियो कोई देखियो तो कोनी। आपा पड़ा आपा भी तो इच करा। पड़िया पछे देखा कोई देखियो तो कोनी। वो नहीं देखा कि आपने लागी कि नहीं लागी, वो देखा कि कोई देखियो तो नहीं आपने पड़ता ने। गणेश जी भी ओज देखियो कोई कोनी। फट खाणो सारो सोर पाछो पेट में घाल लियो। उन्हीं सांप ने पकड़ हाचो काठो ने पेट माते बांध लियो। पण अचानक माने एक हल्की सी हसीरी आवाज सुनी गई। अठी उठी देखियो और आकाश में नजर पड़ी तो दिखिया कौन? चांद। हाँ सा चंद्रमा ने घमंड खुदरे रूप पे खुदरे रंग पे। गणेश जी ने पड़ता देख मारी तो हंसी छूट गई। गणेश जी ने आई रीस। गणेश जी ने देखन क्यों थने श्राप है कि मजा ले कोई थने देख ले और जो थारा दर्शन कर ले वो साबित झूठो उन्हें मिथ्या दोष लाग जावे। अरे बाप जी, चंद्रमा रा तो पसीना छूट गा, रंग उड़ गो और अकल ठिकाने आई। हाथ जोड़ने विनती करी, प्रार्थना करी, अरदास करी और क्यों मने माफ कर दो गणेश जी महाराज। अब गणेश जी महाराज रो तो जी भी एड़ो है, वे तो सबने माफ करे। तो काचा मन रामाणा गणेश जी माफ कर दियो। पर क्यों? पर एक दिन तो वो श्राप कार करी। हर भाद्रपद री शुक्ल पक्ष री चौथ रे दिन कोई भी जो चांद ने देख ले उन माते वो श्राप है। भले वो साचो वे या झूठो वे, उन माते मिथ्या दोष लागी। कोई उन्हें विश्वास नहीं करेला। सब उन्हें झूठो बताई, सब उन्हें चोर बताई। पण अगर आप गलतियों देख लियो तो गणेश जी महाराज क्यों कि उन्हों भी निवारण है कि अगर वो मिनख या देवी या देवता अगर चांद्रा दर्शन उन दिन कर लिया तो अगर वो स्यमंतक मणि री कथा सुन ले तो उन्हों वो पाप उतर जाए, वो भार उतर जाए। अब कहानी में कहानी आ कई बात है। आ कौन सी कथा है? श्यामंतक मणि री कहानी। तो सुनो मारी जुबानी। एक बार री बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी में जब विराजता तो वाणी नगरी में एक अमीर धनाढ्य पुरुष हो। उन आदमी रो नाम हो सत्रजीत। सत्रजीत रे कन्हे एक एड़ी मणि एड़ी आम मणि नहीं, मणि श्यामंतक मणि जो वो घड़ी प्रार्थना पूजा त्यागों सूर्य देवताओं वरदान में प्राप्त करी। उन मणि री आ खास बात कि जब मणि ने सूर्य देवता री तरफ देखाओ तो उन महीनों सोनारी डलिया निकले। तो यूं करता करता सत्रजीत तो खूब पिसा वालो वेगो। सेठा नहीं लारे छोड़े। अंबानी कई, टाटा कई, बिरला कई, सब लारे। पर सत्रजीत री एक कमी, पीसो आते ही नाक आसमान में, तेवर कठे। अब उन्हें ये बाता भगवान श्री कृष्ण रे काना में पड़ती ही राजा। तो एक दिन अक्रूर जी और हमारा दूजा भाई बंधु बिराज बाता चीता कर रिया।
तो बात निकली कि भाई सत्यजीत रा तो मिजाज ही ऊंचा वियोड़ा है, नाक हवा में रहवे, मदद करे कोनी, समंतक मणि रो उन्हें घणो घमंड है। पर आ मणि भी कोई एक इंसान री संपत्ति थोड़ी वेणी चाहिए। एड़ी मणि तो पूरा जन रो, पूरा विश्व रो भलो कर सके। तो आ मणि तो राजकोष में वेणी चाहिए। अब सब राय तो दे दी, आपने कृष्ण भगवान बात भी सुन ली। क्यों मैं जान उन्हों बात कर लूँ, मैं उन्हें समझाई दूँ। सत्यजीत मारी बात नहीं टालेला और माने कोई मारे नाम रो घमंड को नहीं, भले राजा हो, मैं तुम्हारी प्रजा ने पहली देखूं तो मैं जाऊं बात करूं। भगवान श्री कृष्ण पधारिया, सत्यजीत तो मिलिया। सत्यजीत ने डबको वियो कि भगवान क्यों पधारिया है, एड़ो कई काम आएगो। तो भगवान माने पछी समझायो कि देख भाई सत्यजीत, थारे कन्या जो आ मणि है, अगर तू वो राजकोष में रखाई दे तो सबरो भलो वे जाई। अब सत्यजीत हो आम आदमी रे मांझनारो, उन्हें जनहित नहीं चाहिए, तो उन्हें खुदरो हित हुए जावे बस घणो। तो वो हाथ जोड़न क्यों, हाँ आ मणि तो मारे कने ज रहेला, मने दी भगवान सूर्य देवता, तो मैं आपने कीकर दे दूं। तो भगवान श्री कृष्ण बस इतो क्यों कि भाई आगे लारे आ मणि तो मारे कने जावेला, भले आज तू माने या काले माने। ओ कहने भगवान तो पधार गया। और सत्यजीत रे मन में पड़ गयो और एक मोटो डबको, शक। अब शक रो कई इलाज है, कई कोनी। सत्यजीत होचियो कि भगवान श्री कृष्ण रे तो नजरा पड़ गई मारे इन मणि माते, आगे कैठा कई कर ले। खुद रे भाई प्रसेनजीत ने बुलायो और क्यों कि ले भाई ओ मणि तू जा जंगला में अपना एक मित्र है जामवंत जी, वाने आ मणि सौंप दीजे, मारे कने आ सुरक्षित रहेला। भगवान कृष्ण रो कोई भरोसो कोनी। तो वह ठीक है, प्रसेनजीत गयो। प्रसेनजीत जब रवाना वेरियो हो, सत्यजीत जी री बेटी कौन सत्यभामा जी आ बात सुन ली। सत्यभामा जी मन ही मन भगवान श्री कृष्ण ने खूब चावती, पण अब हिम्मत ही नहीं वे बोले की कर। अनठी ने तो वे देखियो कि भाई मारे पिताजी एक तरफ और भगवान श्री कृष्ण दूजी तरफ, ओ मेल वेई तो की कर वेई। हे ठाकुर जी, हे भगवान, आप ही स्वामी हो। अब प्रसेनजीत जंगला में गयो पर वो तो पाछो ही को नहीं आयो। और डबको भी हो किने, सत्यजीत ने, कि भाई मारो भाई गयो पाछो ही नहीं आयो, जरूर में भगवान रो कोई खेल है, वे मारी मणि ले ली। तो वो तो खबर फैलाई दी सब जगह, पूरा द्वारका नगरी में आग के जो खबर फैल गई कि भगवान श्री कृष्ण चोर है, वे आ मणि चुराई, समंतक मणि चुराई ली। सत्यजीत सबने कह दियो और सब मान ली। अब क्यों मान ली, भगवान ने चोर मान लियो। माखन मिश्री चुरावन वालों आजकल मणिया चुराई रही है, चोखो लागे कई। अब भगवान ने भी आ बात हजम को नहीं दी। वे क्यों भाई मारो नाम तो क्लियर करनो पड़ी, साफ करनो पड़ी, पतो करूं कि वियो कही है, बात कही है। तो वे भी पधारिया जंगला में, हेरता हेरता किने प्रसेनजीत ने। और प्रसेनजीत तो लाद्यो कोनी, उना गाबा फाटियोड़ा गाबा मिलिया और कने मिलियो लोई। तो वे समझ गया कि कई तो गड़बड़ हुई, कोई जंगली जानवर उन्हें मार नाख्यो। पर आसपास देखियो जंगली जानवर मारियो तो चोखो, मणि थोड़ी खावेला जानवरों तो मांस खान पेट भर लियो वे, तो कोई मणि कोई माणा। अब भगवान अठीने उठीने देखियो पर अठे पगारा निशान दिखिया अलग सा ही जानवर का। तो वे गया और देखियो कि एक गुफा रे महीने एक छोटो टाबर रमकड़िया वेजो एक चमकीली चीजों रमे। अब वो थोड़ो भालू जड़ो मुंडो, आदमी जड़ा हाथ पग। तो उन्हें पूछो कि भाई कौन है तू? जितने में तो उन्हें पिताजी आया, मोटो भालू रो शरीर, नाम कही जामवंत जी। हाँ हाँ, अपने रामायण वाला। अब जामवंत जी तो भूल गया, बूढ़ा वे गया हा कि भगवान श्री कृष्ण कौन है। तो वे तो क्यों कि आप कौन हो, मारी गुफा में क्यों आया, मारे छोरा रे क्यों हाथ लगाई रहा, और आ मणि तो उन्नी है। तो श्री कृष्ण क्यों कि नहीं नहीं, आ मणि तो माने देश री है, द्वारका नगरी री है, वटे सत्यजीत नाम रो एक आदमी रहे उन्नी है।
जामवन जी के मन तो लादी, आ मणि तो मारी है। अब वे तो आपस में लड़ी जिया, धूमान मुक्कान लातान बातान, ओहो हो धमीड़ा धमीड़ा लिया। भगवान 28 दिन तक लड़ाइयाँ चाली। अब बेचारा जामवन जी डोकरा तो हा ताकत अब कितना दिन चलावता, थागा हार गया। जितने में अब डुक्का मुक्का खाया पछे माने याद आयो कि अरे ये तो भगवान श्री राम रा अवतार है, श्री कृष्ण जी। ओहो मारो बूढ़ो माथो काम ही को नहीं करे। हाथ जोड़न माफी मांगी अन क्यों आ लेरा हुक्म, आ माणक ले जाओ, ओ माणक ही आप रो, मुई आप रो, मारी ये संतान ही आप री, मारी एक बेटी ही जाम्बवती, क्या हमारी बेटी ने आप परण लो तो मारो उद्धार वे जाई। इने भाई ने आप ले पधारो और आप हमारी मन री इच्छा पूरी कर दी। कदरे मारे मन में इच्छा ही कि आप कुश्ती लड़ूं, कुश्ती डुक्का मुक्का आप मने सब लड़ाई दियो। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। अब वो तो कह दियो, जामवन जी आशीर्वाद दे दियो। भगवान श्री कृष्ण माणक ले जामवती ने लेन, उन्हें भाई ने लेन पाछा द्वारका नगरी पधारिया। पधार ने जान सत्रजीत ने क्यों ले भाई थारिया मणि। सामंतक मणि ने पाछो खुदरे खने आया पछे सत्रजीत तो राजी वियो, हाथ जोड़न क्षमा मांगी भगवान और पछे क्यों के हुक्म मणि भी आपरी और हमारी बेटी सत्यभामा आपने मन ही मन चावे आ भी आपरी। सत्यभामा री तो खुशी रो ठिकाणो नहीं, चाहती तो आई जी। तो भगवान श्री कृष्ण स्वीकार करी किने, सत्यभामा ने, और क्यों भाई आ मणि तो तू ज राख, इन मणि लारे तो मैंने चोर बताई दियो। और माननो ओ है कि भगवान श्री कृष्ण भी चांद रा दर्शन करिया हा भाद्रपद मारी चौथे दिन। तो जो चंद्रमा ने श्राप हो कि जो उन्हें दर्शन कर ले गणेश चतुर्थी रे दिन भाद्रपद मारी शुक्ल पक्ष री चौथे दिन उन्हें माथे लांछन लागेला, मिथ्या दोष लाग जावेला। तो भगवान भी नहीं बच सक्या तो आपा इंसान कहीं हाँ। तो इन्हें उतारण नो उपाय ओ कि आ स्यमंतक मणि री कहानी सुन लेवा। तो आज आप सुन ली कहानी, मैं सुनाई दी, आप सुन ले रही। आशा करूं आप रो सब दोष सब भार भगवान गणेश जी महाराज उतार लेवे और आपने मने सबने पार लगा देवे। राम राम।